दोस्तों, कानून व्यवस्था को सही से चलाने के लिए उनका सहयोग आम जनता को भी करना चाहिए, क्योंकि जब तक कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहेगी तब तक न्यायपालिका भी पूरी तरह से सुरक्षित और स्वतंत्र रहेगी। इसी बात को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना ने भी शनिवार को साफ तौर पर कह दिया था। अदालतों का ये आश्वासन है कि ये लोकतंत्र की रक्षा करेगा और इसे उज्जवल बनाए रखेगा। महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य केवल सुशासन के उपभोक्ता नहीं बल्कि सुशासन के सह निर्माता होना अधिक महत्वपूर्ण है। यानी सिर्फ और सिर्फ सुशासन का उपभोक्ता नहीं, यानी खरीदार नहीं, बल्कि उसको बनाने में, उसको निर्माण करने में और उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए भी आम जनता का सहयोग होना चाहिए। ये साफ तौर पर जो टिप्पणी है वो जस्टिस बीवी नागरत्ना की तरफ से की गई। आगे उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक को न केवल संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए बल्कि संवैधानिक और वैधानिक अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का सबसे प्रभावी तरीके से निर्वहन करने में भी सहायता करने के लिए जिम्मेदार नागरिक बनने का प्रयास करना चाहिए, ताकि कानून का शासन और सुशासन प्राप्त हो सके। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि सुशासन सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका के महत्व पर भी जोर देना चाहिए। आगे वो कहती हैं कि कानून का शासन न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर काफी ज्यादा निर्भर है, यानी बहुत निर्भर है। जस्टिस बीवी नागरत्ना सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे के विधि दिवस समारोह में जस्टिस वाई चंद्रचूड़ मेमोरियल पब्लिक लेक्चर सुशासन पर न्यायिक प्रक्षेपण विषय पर बोल रही थी, जहां पर बोलते हुए उन्होंने साफ तौर पर ये बातें कही। आपको बता दें, जस्टिस नागरत्ना ने आगे कहा कि मुझे बताया गया है कि लेक्चर सिम्बायोसिस में कानून दिवस समारोह के साथ मेल खाएगा। परंपरागत रूप से हम सभी जानते हैं कि कानून दिवस या संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। हम खुद को संविधान के दिन जश्न मनाते हैं, लेकिन मेरे अनुसार हर दिन कानून का दिन, क्योंकि हम कानून के शासन द्वारा शासित लोकतंत्र हैं, इसलिए हमें हर दिन कानून का जो दिवस है वो मनाना चाहिए। संविधान के तहत कानून के शासन के जो रक्षक हैं और शासन की त्रिपक्षीय प्रणाली के रूप में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की भूमिका का वर्णन करते हुए जस्टिस नागरत्ना ने न्यायिक हस्तक्षेप के व्यापक क्षेत्रों की गणना की, यानी बखूबी जो लोग न्यायिक जो चीजें होती हैं उनमें दखल अंदाजी करते हैं, उन पर भी उन्होंने खुलकर बोला। उन्होंने कहा, पहला मौलिक अधिकारों का विस्तार करने और प्रगति प्रदान करने के लिए न्यायिक सक्रियता के माध्यम से इसके कार्यान्वयन के लिए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार के अभ्यास के माध्यम से सुशासन को अनुशासित और विवेकपूर्ण बनाने के लिए। तीसरा, कार्यकारी विवेक और प्रायोजित कानून की न्यायिक समीक्षा। मौलिक अधिकारों के विस्तार के संबंध में जस्टिस नागरत्ना ने उस वक्त से सुप्रीम कोर्ट के इतिहास का पता लगाया जब भारत का एक नवजात लोकतंत्र हुआ करता था और शीर्ष अदालत को चौकीदार और अभिभावक के रूप में अपनी भूमिका निभाने में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। बाद के दशकों में उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठित संस्था ने संविधान को नागरिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारियों के विकास के साथ संरक्षण में ला दिया, एक जीवंत भूमिका निभाई है। जस्टिस नागरत्ना ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनाए गए रचनात्मक और अभिनव दृष्टिकोण की भी काफी ज्यादा सराहना की, जिसके कारण संवैधानिक आदर्शों का क्रिस्टलीकरण हुआ और भारत की आकांक्षाओं की रक्षा हुई। उन्होंने करुणा, नवीनता और निष्पक्षता की सबसे बड़ी डिग्री प्रदर्शित करने के लिए अपने कुछ ऐतिहासिक निर्णयों का जिक्र किया, जिसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने मानव अस्तित्व के लिए मौलिक अधिकारों की रक्षा और जारी रखी है। अपने भाषण में जस्टिस नागरत्ना ने उन सालों के दौरान जनहित याचिका के जन्म का भी पता लगाया जब मुख्य न्यायाधीश वाई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट और इस क्षेत्र में आने के बाद विकास का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने देखा कि जनहित याचिकाओं के उभरने से आम आदमी के लिए न्यायालय का पोर्टल खुल गया है। उनकी असामान्य समस्याओं से निपटने में जस्टिस नागरत्ना ने स्वीकार किया कि एक तरफ न्याय और कानून के बीच की रेखा या लक्ष्मण रेखा और दूसरी तरफ प्रशासन और निर्णय को कभी कभी स्थानांतरित कर दिया गया है। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे मामलों ने हमारे जैसे गतिशील समाज में संवैधानिक अदालतों की भूमिका पर एक नई बहस और संवाद लगा दिया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने लोकस स्टैंडी के नियम में ढील देकर न्याय तक पहुंचकर लोकतंत्रीकरण किया है। सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ सभी उच्च न्यायालयों ने, जिसे एक निराशाजनक सामाजिक समस्या माना जाता है, यानी गरीबों और उत्पीड़ों के लिए न्याय तक पहुंच की कमी और उस समस्या को स्वैच्छिक की एक मजबूत परंपरा के निर्माण के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड के रूप में इस्तेमाल किया है। जनहित याचिका के माध्यम से गरीबों और उत्पीड़ों का प्रभावित व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग की तरफ से प्रतिनिधियों को अदालत का दरवाजा खटखटाने का पूरा अधिकार देकर सामाजिक कार्य किया गया है। जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट का अब तक का सबसे बड़ा योगदान रहा है।
ये सारी बातें जो हैं वो उन्होंने सभा के दौरान कही और साफ तौर पर कह दिया कि जिस तरह से न्यायपालिका को चलाने के लिए कानून की जरूरत होती है, जब तक कानून प्रशासन सारी तरीके से सही चलता रहेगा तब तक न्यायपालिका स्वतंत्र होकर अपना काम करता रहेगा। लेकिन कानून को चलाने के लिए यानी प्रशासन को पूरी तरह से चलाने के लिए, उसको सही ढंग से बनाए रखने के लिए इसमें आम नागरिकों की उतनी ही जरूरत है जितनी की अधिकारियों की है, क्योंकि कानून बनाना वो अधिकारियों का काम है, सरकार का काम है, लेकिन उस कानून को फॉलो करना, मेंटेन करते हुए आगे की तरफ बढ़ना ये आम जनता का ही काम है। और उनके नैतिक जो मूल्य हैं उनमें इन चीजों को भी शामिल करना चाहिए कि जो कानून बनाया गया है उसको ना सिर्फ आप फॉलो करें, बाकी लोगों से भी उसको फॉलो करने के लिए कहें और ये ध्यान रखें कि कभी किसी कानून को आप तोड़े नहीं। ये सारी चीजें जो हैं वो जस्टिस की तरफ से सामने रखी गई। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी और आपको जस्टिस का ये जो रुख अख्तियार किया गया है, जो आम जनता से अपील की गई है कि वो किसी भी तरीके से कानून को ना तोड़े और कानून को कायम रखने के लिए अपनी भूमिका इसमें अदा करें, अपनी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।